Hello bachcho, let's see the question. So the question says addition of non-volatile solute to a solvent always increases the colligative properties such as osmotic pressure, delta P, delta Tb and delta Tf. All these colligative properties are directly proportional to molality if solutions are dilute. The increases in colligative properties on addition of non-volatile solute is due to increase in number of solute particles. Now हमारा क्वेश्चन ये है फॉर डिफरेंट एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर यूरिया, 0.1 मोलर Na2SO4 and 0.1 molar Na3PO4 solution at 27 degree centigrade, the correct statements are consider the solution to be dilute. So पहला स्टेटमेंट हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज NaCl ग्रेटर देन Na2SO4 ग्रेटर देन Na3PO4 ग्रेटर देन यूरिया. दूसरा हमारे पास है पाई इज इक्वल टू डेल्टा Tb बाई Kb into HT फॉर यूरिया सॉल्यूशन. ऑप्शन 3 हमारे पास है एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑन आइस इंक्रीजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑप्शन 4 एडिशन ऑफ salt on ice brings its melting of ice earlier. So यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पॉइंट हमारा है उसमें हमको क्या क्या गिवन है. ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट सॉल्ट, तीनों सॉल्ट है NaCl, Na2SO4, Na3PO4 और यूरिया है. सो पाई इज गिवन एज I इंटू CRT. कॉन्सेंट्रेशन सबके सेम है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम है. सो पाई विल बी डिपेंडेंट ऑन I. नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि आपका है NaCl, Na2SO4 एंड Na3PO4, I is equal to N is equal to number of ions produced. And for non इलेक्ट्रोलाइट्स आपका I इज इक्वल टू आएगा 1. अभी देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले हमारे पास NaCl है. सो फॉर NaCl ये कैसे डिसोसिएट होगा. NaCl डिसोसिएट्स एज Na प्लस प्लस Cl माइनस. सो I आपका क्या आएगा. I आपका आएगा 2 क्योंकि दो आयन बन रहे हैं Na प्लस एंड Cl माइनस. फिर आपका है यूरिया. यूरिया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. इसके लिए I आएगा 1. देन आपके पास है Na2SO4. फॉर Na2SO4 फॉर यूरिया. Na2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा. Na2SO4 will dissociate as 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस. इसके लिए I कितना आएगा. इसके लिए I आपका आएगा 2Na प्लस आयन है और एक SO4 2 सल्फेट आयन है आपका. I विल बी 3. एंड फॉर Na3PO4 ये कैसे डिसोसिएट होगा. ये आपका डिसोसिएट होगा कुछ इस तरह से 3Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस. तो इसमें कितने आयन बन रहे हैं 4. I आपके आ जाएंगे 4. आपका ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा Na3PO4 के, फॉलोड बाय Na2SO4, फॉलोड बाय NaCl और सबसे बाद में होगा यूरिया. आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया. अभी चलते दूसरे स्टेटमेंट पे. दूसरे स्टेटमेंट में पाई कैन ऑल्सो बी written as pi is equal to C molar
into AC into T, or elevation of boiling point for urea solution is given as डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। सो इससे आपको मोलारिटी क्या मिलेगा? मोलारिटी आपको मिलेगा डेल्टा टीबी बाई के बी। और यहाँ पे जो हमने पाई इज इक्वल टू सी एम इंटू एस इंटू टी लिखा, वो क्या है? सी एम जो है वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है। और देखिए यहाँ पे हमारा मेंशन है कि जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन सारे के सारे डाइल्यूट है। सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस सी एम, सो मोलारिटी और मोलारिटी दोनों ही सेम होंगे। सो आपका पाई इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई इज इक्वल टू आएगा डेल्टा टीबी बाई के बी। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे इंटू इंटू आपका एस टी फॉर यूरिया सॉल्यूशन। सो सेकंड जो स्टेटमेंट आपका है वो करेक्ट हो गया। और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट के लिए अगर हम देखेंगे, सो वो है एडिशन ऑफ सॉल्ट लोअर्स, एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑन आइस lowers its melting point and thus ice melts अर्लियर। यानी कि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो आपका उस हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है हमने देखा, और फोर। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 4, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।